ये है रणथंभौर का किला। ये ब्लॉगिंग चल रही है यहाँ पे सांस फूलती हुई। और विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी विराजमान हैं। फिलहाल हमने लोकेशन लगा ली थी गलत और हम गलत आ चुके हैं। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। हरे कृष्णा, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, राम राम। आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। और अभी हम निकले हैं बालाजी से दर्शन करके और हल्की हल्की बारिश हो रही है, तेज़ी हो रही है और हम जा रहे हैं गणेश जी के दर्शन करने, जो सवाई माधोपुर जिला रणथंभौर में मंदिर स्थित है। यहाँ से लगभग 191 किलोमीटर है। तो भैया ने कहा चलो वहाँ भी दर्शन करते हैं। पहली बार ही जा रहे हैं सब लोग। और उस मंदिर की विशेषता ये है कि वो पहला मंदिर है, विश्व का पहला गणेश जी का मंदिर है और भारत का तो है ही। और वहाँ की ये कहानी भी है, कथा है, जो मैं आपको भी बताऊंगा आगे। आप फिलहाल ये देखिए कि मौसम कैसा हो रहा है। बारिश हो रही है हल्की हल्की और रोड तो है ही शानदार। तो अभी लगभग 60 किलोमीटर रह गया है यहाँ से मंदिर और मौसम बहुत अच्छा है और बारिश यहाँ शायद काफ़ी दिनों से बहुत पड़ रही है। हर जगह पानी भरा मिल रहा है। ये है इस रेस्टोरेंट के दोनों साइड अमरूद का बाग, इस तरफ भी और उस तरफ भी। और ये देखिए पानी कैसे लहर रहा है। यहाँ शायद कई दिनों से बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है। देखिए बादल और सामने भी पानी भरा पड़ा है। वो सामने वाइट वाइट जो दिख रहा है वो पानी है। और ऐसी बहुत जगह हमें मिल गई रोड के बराबर में जहाँ पानी भरा हुआ है। और ये है बराबर में यहाँ पर अमरूद का बाग, जो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। यहाँ पर अभी हम थोड़ा बहुत कुछ नाश्ता करेंगे, आलू का पराठा खाने की सोच रहे हैं हम, और फिर हम चलेंगे। तो यहाँ पर एक पेंटिंग लगी हुई है, ये रणथंभौर किले की पेंटिंग है जहाँ हम जा रहे हैं। और ऐसा रणथंभौर किला है, वहाँ चल के देखेंगे। बाकी इसके ऊपर है हमारा गणेश जी का मंदिर। A few moments later. बड़ी मस्त हवा चल रही है, मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है कुल मिला के। तो नाश्ता हमने कर लिया है। अब हम लगभग 60-50 के आसपास रह गया है गणेश जी का त्रिनेत्र वाला मंदिर। तो वहाँ पे 45 मिनट की चढ़ाई है और उसके बाद हमें दर्शन होंगे गणेश जी के। तो अब हम चलते हैं। पेट बिल्कुल फुल हो गया है, अब बस हमें दर्शन करने हैं। और अभी भैया कह रहे हैं शायद सुबह को निकलें। अब वो देखते हैं आगे का प्लान कैसा रहता है। फ़िलहाल हमने लोकेशन लगा ली थी गलत और हम गलत आ चुके हैं। लगभग 10-12 किलोमीटर आगे आ गए हैं। हम पीछे जाएंगे। और लेकिन व्यू बहुत ज़्यादा बढ़िया है। मैं व्यू दिखाता हूँ आपको रणथंभौर के। ये है रणथंभौर के पहाड़ के व्यू। कुछ लग रहे हैं पहाड़। ये साइड भी देखिए। A few moments later. ये है रणथंभौर का किला और यहाँ से चढ़ाई शुरू हुई है। अभी रास्ते में बाकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। अभी हम थोड़े लेट हो गए हैं, दर्शन करके आते हैं पहले। सनसेट होने वाला है। ऐसी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर चढ़ाई के लिए। चढ़ाई है लगभग 1 घंटे की चढ़ाई है। ये 1 घंटे की चढ़ाई करने के बाद हम त्रिनेत्र गणपति जी के दर्शन कर पाएंगे। और ये पूरा किला ही है, जैसे मैंने बताया था। किले के अंदर ऊपर विराजमान है गणेश जी। ये है नवलखा पोल। ये है रणथंभौर दुर्ग की कहानी, जो सबसे मजबूत दुर्गों में से एक है। आप पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और सुंदर तो वाकई में बहुत ज़्यादा है।
ये ब्लॉगिंग चल रही है यहाँ पे सांस फूलती हुई। वाह, ये है यहाँ से कुछ व्यू, बहुत शानदार। तो मैं आपको बता रहा था, सांस अभी फूल रही है, कि ये भारत का और विश्व का एकमात्र मंदिर है जहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी विराजमान हैं। और ये स्वयंभू प्रकट है, मतलब ऐसे नहीं कि मूर्ति बनाई हुई है, ये प्रकट हुई मूर्ति है। और इसके पीछे कहानी ये है कि जब हमीर देव महाराज यहाँ रहते थे इस फोर्ट में, तो मैं बता रहा था कि यहाँ राजा हमीर देव रहते थे। उनका अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध हुआ था और उन्होंने फिर गणेश जी की पूजा की थी। उसके बाद यहाँ ये मूर्ति प्रकट हुई थी और इनके 3 नेत्र हैं। और यहाँ पर ये रिद्धि सिद्धि, मतलब अपनी दोनों पत्नी और दोनों पुत्र के साथ यहाँ पर रहते हैं। ये विश्व का और भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर वो अपने पूरे परिवार के साथ विराजमान है। फिलहाल यहाँ मेला चल रहा था क्योंकि कल गणेश चतुर्थी निकली है, इसीलिए हम दर्शन कर पा रहे हैं। आज जो मेला लग रहा था यहाँ पर, उसका लास्ट डे है। ये अमावस से लेके गणेश चतुर्थी तक मेला लगता है, मतलब उसके एक दिन बाद तक। कल थी गणेश चतुर्थी और इसी वजह से हम दर्शन कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मंदिर 5 बजे बंद हो जाता है, सुबह 7 बजे खुलता है और 7 बजे खुलने के बाद शाम को 5 बजे बंद हो जाता है यूजुअली। और अभी चल रहा है मेला, तो इस वजह से 7 बजे बंद हो रहा है। अभी 6 बज चुके हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी भाग रहे हैं और सोच रहे हैं दर्शन हो जाएं। पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा विकट। और एक कहानी इस त्रिनेत्र गणपति महाराज मंदिर की ये भी है कि जब कृष्ण जी ने रुक्मणी जी से विवाह किया था, तो उन्होंने गणेश जी को निमंत्रण पत्र नहीं दिया था। तो वो गुस्सा हो गए थे और उन्होंने अपने सवारी मूषक को भेजा, जिन्होंने उनके रथ के चारों ओर गड्ढे कर दिए और उनका रथ फंस गया। तो फिर वो मनाने आए थे उन्हें इसी जगह पर, तो कृष्ण जी ने गणपति जी को इसी जगह पर मनाया था। एक ये भी कथा है। यहाँ पे प्रसाद के लिए भी पाने स्टॉल लगी हुई हैं, प्रसाद बिक रहा है। और ये मेले की वजह से यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, वरना इतनी भीड़ रहती नहीं है, क्योंकि गणेश चतुर्थी है, इस वजह से। जिला है सवाई माधोपुर, वहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो आप पैदल कर सकते हैं या शेयरिंग टैक्सी से कर सकते हैं। उसके बाद ये सीढ़ियों की चढ़ाई है, जो पैदल ही करनी है। और उसके बाद आप चले जाएंगे मंदिर में दर्शन के लिए। किला इतना बड़ा है, जितने में एक शहर आ सकता है उतना बड़ा है, सिर्फ किला है। ये है गणपति जी का मंदिर, आपको अंदर दर्शन कराते हैं। और ये सजा हुआ है बहुत, कल गणेश चतुर्थी थी इस वजह से। और ये 3 नेत्र हैं यहाँ पे गणपति जी के। ये इधर साइड में रिद्धि सिद्धि, इनकी पत्नियाँ, और उनके बराबर में हैं इनके पुत्र शुभ और लाभ। थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो ये है मंदिर, अच्छा सजा हुआ है। जब हनुमान जी लंका जाके आए थे, तब राम जी ने पूछा था लंका किस प्रकार की बनी हुई है। तो फिर हनुमान जी ने बताया कि एक तो परकोटे का एक पहाड़ है, और मंदिर के बराबर में जंगल ही है एक तरीके से, और खाई खुदी हुई है। जैसे कि ये दीवार लगी हुई है, ये दीवार के बराबर में बहुत गहरी खाई है। पहले किले ऐसे बनाए जाते थे, दीवार होती थी बहुत मोटी, उसके बराबर में चारों तरफ खाई खोद दी जाती थी उसकी सेफ्टी के लिए। इसे ही मोट कहा जाता है। ये स्टॉक मार्केट में भी बर्ड बहुत पॉपुलर है, मोट। और चारों तरफ जंगल है इसके, ऐसे पहले किले होते थे। तो ये सनसेट हो रहा है बहुत प्यारा। तो हमने मंदिर के अंदर पंडित जी से पूछा कि कैसे ये किला बना, तो उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया था, जो मैंने आपको वीडियो में सुनाया, शायद सुनाई नहीं आई हो, उनकी आवाज़ भी राजस्थानी थी तो समझ में ना आई हो। तो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया था, जब वो लंका देख के आए थे कि लंका ऐसी है, 4 दरवाजे हैं लंका में, और जहाँ यहाँ सीता जी रुकी हुई हैं, ऐसा वन है, ऐसा बगीचा है। तो उसके तर्ज पर लंका के भी चारों तरफ खाई थी और उसमें जल था, और इसमें भी चारों तरफ खाई है, उसमें जल है, समुद्र है मतलब, ताकि कोई
आक्रमण ना कर सके, उसी के तर्ज पर ये रणथंभौर किला बना हुआ है। और इसमें बहुत से राजा महाराजा रहे हैं जब राजा महाराजाओं का शासन था। तो ये बताया मंदिर के अंदर पंडित जी ने। और मैं ट्राईपॉड लाया नहीं क्योंकि मैंने सोचा कि हम बालाजी और खाटू श्याम जाएंगे और उसकी वीडियो मैंने अभी अपलोड की ही है, तो ट्राईपॉड लेके नहीं चलता हूँ, नहीं बनाऊँगा वीडियो। तो वीडियो थोड़ी शेक भी कर रही होगी, लेकिन जो नज़ारा है वो बहुत ही सुंदर है। तो ये थे विश्व के एकमात्र त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन। तो आप वीडियो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब हम घर जाएंगे। और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और ये रणथंभौर फोर्ट जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सम्मिलित है। ये मोरों की आवाज़ आ रही है। अभी हम निकल रहे हैं फोर्ट से, सूरज ढल गया है, बहुत शांत माहौल हो गया। पक्षियों की, मोरों की आवाज़ आ रही है और हम ही बचे हैं लास्ट, बाकी सब जा चुके हैं क्योंकि हम लेट हो गए थे।